नमस्कार दोस्तों। आज से मैं आप लोगों को अपनी लिखी हुई कहानी नर पिशाच को धारावाहिक के रूप में सुनाने जा रही हूँ। कहानी का पहला अध्याय आज प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है। आज ऑफिस में काम बहुत अधिक होने के कारण अंकिता को घर लौटने में काफ़ी देर हो गई थी। 9:30 बज चुके थे और काम था कि अभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस देरी को ध्यान में रखते हुए उसने ऑफिस की कैंटीन में ही खाना भी खा लिया था, क्योंकि वह जानती थी यहाँ से घर पहुँचते 10:30 बज ही जाएंगे। महानगरों में ऑफिस से घर की दूरी आधा घंटे से अधिक होना एक बहुत सामान्य बात होती है और अंकिता जानती थी कि 10 बजे से पहले आज उसका काम निपटने वाला नहीं है। वह जल्द से जल्द काम ख़त्म करके अपने घर लौटना चाहती थी। आज सवेरे से सर भी दर्द कर रहा था और इसी दर्द को मिटाने के चक्कर में वह कई कप कॉफ़ी पी चुकी थी। कॉफ़ी से सर दर्द भले ही मिटता ना मिटता, हाँ, एसिडिटी बहुत हो गई थी। उसे लगा घर जाकर फिर रात को भी नहीं सो पाएगी, तो उसने ऑफिस की कैंटीन में खाना खाकर एसिडिटी की एक गोली भी खा ली थी। ऑफिस का वर्कलोड और फिर एसिडिटी के चलते रात को नींद ना आना, अगर ये दोनों बातें एक साथ हो जाएं, तो अंकिता अगले दिन काम करने लायक नहीं रह जाती। सर दर्द की यह समस्या उसे बचपन से ही चली आ रही है। अक्सर पढ़ाई लिखाई या किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव हो जाने पर यह समस्या खड़ी हो जाया करती थी। जब भी उसे इस तरह का सर दर्द होता था और जब तक वह अपने घर में थी, माँ कोई ना कोई बाम लगाकर प्यार से सर दबा दिया करती और उसका दर्द तुरंत रफू चक्कर हो जाता था। बाम में शायद कोई ख़ास बात नहीं थी। ख़ास बात तो माँ में और उनके प्यार दुलार में थी। उनका ममत्व भरा स्पर्श मिलने से ही सारा सर दर्द गायब हो जाया करता था। लेकिन घर से दूर यहाँ कौन अंकिता के माथे पर बाम लगाने वाला था। देर रात ऑफिस का काम निपटाकर जब वह अपने फ्लैट में जाएगी तो चुपचाप अकेले अपने रूम में सो जाएगी। हालांकि अंकिता का घर इस शहर से बहुत अधिक दूर नहीं था। उसके घर से ऑफिस सड़क मार्ग से 1.5 घंटे का रास्ता था। ट्रेन से भी लगभग इतना ही समय लगता था, किंतु उसकी प्राइवेट जॉब और उस पर रात में देर तक ऑफिस से निकल पाना, इन सबको ध्यान में रखते हुए मम्मी पापा ने उसे रोज़ घर से आना जाना न करने की सलाह दी। देर रात घर लौटना आज के समय में किसी भी लड़की के लिए सुरक्षित नहीं होता और इसी सलाह को ध्यान में रखते हुए अंकिता अपने घर से बस 1.5 घंटे की दूरी पर ही होने के बावजूद यहाँ एक फ्लैट में अकेले रहती थी। अंकिता का बस चलता तो वह हरगिज़ अपना घर छोड़कर इस शहर के फ्लैट में शिफ्ट नहीं होती। वैसे भी वह आज के समय की मानसिक रूप से सशक्त और स्त्री पुरुष समानतावादी विचारधारा को मानने वाली लड़की थी। उसे लड़कियों की सुरक्षा को लेकर उनके माता पिता का इस तरह का नज़रिया बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मानना था कि आज के युग की लड़की पहले के ज़माने की तरह डरपोक और कमज़ोर नहीं है। आज के समय की लड़कियां अपनी सुरक्षा भली प्रकार कर सकती हैं, लेकिन माँ बाप को कौन समझाए। अगर वह अपने घर से ही ऑफिस आती जाती तो उसके माँ बाप रोज़ उसके घर लौटने तक अपना खून सुखाए रहते। बस उन्हीं की वजह से अंकिता ने यहाँ अलग रहना स्वीकार कर लिया था। आज सवेरे से ही उसका मन ठीक नहीं था। मन मस्तिष्क पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, जैसे कहीं कुछ गलत होने वाला है। अक्सर अंकिता को इस गलत होने का पूर्वाभास हो जाया करता था।
उसकी मम्मी कहती भी थी कि अंकिता की छठी इंद्री बड़ी जागृत है। अंकिता के लिए उसकी जागृत छठी इंद्री एक समस्या बनकर रह गई थी। कुछ बुरा हो या ना हो, लेकिन इस तथाकथित छठी इंद्री के चलते वह रह रह कर परेशान हो जाया करती थी। अधिकांश इस घबराहट और उदासी का सामना दिन भर करने के बाद इसका समापन किसी बुरी खबर से ही होता था। अतः अंकिता का पूरा दिन इसी चिंता और घबराहट में खत्म हो जाता था कि अब न जाने क्या होने वाला है। आज भी सवेरे से उसे लगातार किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। दिन के समय उसने थोड़ी देर के लिए फुर्सत मिलते ही घर फ़ोन किया था और मम्मी पापा से उनकी तबीयत के बारे में पूछा था। घर में मम्मी पापा और अंकिता का एक छोटा भाई प्रतीक रहते थे। भाई बहुत छोटा नहीं था, मगर इतना बड़ा भी नहीं था कि वह घर के सारे दायित्व संभाल पाता। वह इस साल 12वीं की परीक्षा दे रहा था। अंकिता बार बार उससे मम्मी पापा का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करती रहती और उसके भीतर दायित्व बोध जगाने की कोशिश करती रहती थी। हालांकि मन में वह जानती थी कि यह उम्र इतने दायित्व बोधों से दबकर रह जाने की नहीं है, किंतु अंकिता का अपने घर परिवार के साथ न रहना उसकी चिंता को और अधिक बढ़ा देता था। वह अपना काम समेटकर घर जाने को उद्यत हुई ही थी कि माँ का फ़ोन आ गया। उनकी आवाज़ में बहुत अधिक घबराहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। क्या हुआ माँ? इतना घबराई हुई क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना? अंकिता ने चिंतित स्वर में प्रश्न किया। नहीं अंकिता, सब ठीक नहीं है। तू जल्दी से घर आ जा। माँ ने कोई स्पष्ट उत्तर न देते हुए सीधे अंकिता को घर आने की आज्ञा दे डाली। लेकिन माँ, मैं इस समय घर कैसे आऊँ? 9:30 बज रहे हैं, अकेले कैसे आऊँ? आप कुछ देर पहले बता देती तो किसी कलीग के साथ आ जाती। अब तो वो सब भी घर के लिए निकल चुके हैं। कुछ तो अपने घर भी पहुंच चुके होंगे। इतने बड़े शहर में किसी भी समय किसी को उसके घर से बुला लेना आसान नहीं होता। अच्छा, आप ये बताओ कि हुआ क्या है? अंकिता ने हैरान परेशान स्थिति में माँ से पूछा। इसी के साथ आज पहला एपिसोड समाप्त करती हूँ। दूसरे एपिसोड के साथ जल्दी ही प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।